हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखें, आज की अपनी इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी से मुतालिक, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। देखें जी, दुनिया की आबादी का तकरीबन 1 अरब विटामिन डी की कमी का शिकार है, जो दुनिया की आबादी का तकरीबन 13% बनता है। अब अगर आपके अंदर या किसी इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस उसे फेस करना पड़ सकती हैं। देखें जी, सबसे पहले अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी हालत बहुत ही माइजरेबल होगी। उसे जो है हर वक्त फटीग यानी थकावट का सामना करना पड़ेगा, और जो है उसका एनर्जी लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसके एनर्जी में कमी वाक़ई होगी। इसके बाद जो है उसे जोड़ों का दर्द रहेगा हर वक्त, और इसके बाद जो है उसकी हड्डियां भुनना शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद जो है उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये चीज़ मज़ीद प्रोसीड करती है लंबे अरसे तक, यानी एनर्जी का लेवल उसका रिड्यूस रहता है, तो उससे क्या है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। ये तो है जी इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपके अंदर या किसी शख्स के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करना पड़ सकती हैं। अब मैं आपको 7 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जो है आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, यानी ये हेल्दी सोर्स हैं विटामिन डी के हसूल का। इसमें जी सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि एक इंसान को 24 घंटे के अंदर यानी एक दिन में जो है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स दरकार होते हैं विटामिन डी के। अब 7 ग़िज़ाएं, उसमें सबसे पहले है मछली का गोश्त। जी, मछली का जो गोश्त है ये बहुत ही ज़बरदस्त ज़रिया है विटामिन डी के हसूल का। अगर आप डेली बेसिस पर 100 ग्राम जो है मछली लेते हैं तो उसमें ये है तकरीबन 100 ग्राम मछली के अंदर 600 इंटरनेशनल यूनिट्स मौजूद होते हैं विटामिन डी के, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट भी 24 घंटे की 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ही हैं। तो इस तरह आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, और इस तरह आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और इसके बाद दूसरी चीज़ है जी, वो है मछली का तेल। पहला है मछली का गोश्त, दूसरा है मछली का तेल। जी, मछली का जो तेल है इसके 5 ml, और ये मुख्तलिफ फार्म्स में मार्केट के अंदर मौजूद है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की सूरत में है, मुख्तलिफ फार्म्स में है, जैसे फिश कैप्सूल हैं, कैप्सूल फार्म में भी है, तो मुख्तलिफ इसकी फार्म्स हैं। लेकिन अगर आप 5 ml डेली बेसिस पर मछली का तेल लेते हैं तो उससे क्या है, उससे आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट्स हासिल होंगे विटामिन डी के, और एक इंसान की डेली की ज़रूरत है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की। तो तकरीबन आप 80% जो है विटामिन डी जो है इससे हासिल कर लेंगे मछली के तेल के 5 ml से। तीसरी चीज़ है जी काऊ मिल्क, यानी गाय का दूध। जी हाँ, गाय का दूध भी जो है यानी काऊ मिल्क इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी गाय का जो दूध है ये भी विटामिन डी के हसूल का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 1 गिलास लेते हैं गाय के दूध का तो उससे आपको 20%, यानी जो आप 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की आपको ज़रूरत है उसका 20% आप गाय के 1 गिलास दूध से हासिल कर सकते हैं। यानी आप अगर इस तरह डेली बेसिस पे कर लें कि 5 ml आप मछली का तेल ले लें, जो 80% आपका बनेगा, जो आपकी ज़रूरत है विटामिन डी की उसका 80% बनता है, और साथ आप क्या है 1 गिलास दूध ले लें गाय का डेली बेसिस पर, तो इस तरह आप 100% यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स हासिल कर सकते हैं विटामिन डी के। अब जी इससे ऑनवर्ड है गाय की कलेजी। चौथी जो ग़िज़ा है, जो हेल्दी डाइट है, जो कि एक पावरफुल सोर्स है विटामिन डी के हसूल का, वो है गाय की कलेजी। जी हाँ, अगर आप डेली बेसिस पर गाय की कलेजी का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी जो है आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, बल्कि अपनी विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। तकरीबन गाय के गोश्त के इस्तेमाल से आप 30% जो है इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अब जी पांचवी जो चीज़ है, जो हेल्दी डाइट है, जो कि पावरफुल सोर्स है, ग्रेट सोर्स है जो विटामिन डी के हसूल का, वो है अंडा। देखिए जी, अंडे के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सफ़ेदी और दूसरा होता है जर्दी। इसमें जो जर्दी है ये एक पावरफुल सोर्स है, एक ग्रेट सोर्स है विटामिन डी के हसूल का। अब ये जो जर्दी है इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, इसमें फैट भी होती है, और फैट भी अगेन हमारे जिस्म की ज़रूरत है, क्योंकि देखें जी हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं, रतूबतें होती हैं,
तो उनकी ज़रूरत होती है फैट। ठीक है, तो फैट भी इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो अंडे के अंदर, अंडे की जो यॉक होती है, जो जर्दी है, इसके अंदर जो फैट होती है ये अच्छे वाली फैट होती है। इससे ऑनवर्ड है जी छठी चीज़। अब देखें जी, ये जो वाइटामिन हैं ये मोस्टली हम हासिल करते हैं सब्जियों से और फ्रूट्स से और जो है दालों से और गोश्त से। अब ये जो विटामिन डी है ये एक सिलेक्टिव विटामिन है, ये बहुत कम मौजूद होता है सब्जियों और फलों में। दूसरे विटामिन तो हम सब्जियों और फलों के इस्तेमाल से हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये एक सिलेक्टिव जो है विटामिन है, जो विटामिन डी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये सब्जियों और फलों के अंदर बहुत कम, बहुत रेयर मौजूद होता है, लेकिन बहरहाल ये मौजूद होता है। तो छठी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है पालक। पालक जो है एक लीफी वेजिटेबल है, तो इसके अंदर भी क्या है, विटामिन डी मौजूद होता है। दिस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इसमें काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, तो अगेन आप पालक का इस्तेमाल करके भी अपने जिस्म से विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। सातवीं चीज़ है विटामिन डी के हसूल के लिए जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ऑरेंज। देखें जी, ऑरेंज के अंदर विटामिन सी भी होता है, यानी ये विटामिन सी का खजाना है, और इसके अंदर विटामिन डी भी होता है। अगर आप फ्रेश ऑरेंज डेली बेसिस पर नाश्ते में उसका जो है फ्रेश जूस लें आप, तो उससे क्या है, आप ये एक हेल्दी डाइट है, आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा और आपको विटामिन सी जहाँ हासिल होगा वहाँ आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी ये चीज़ पूरा करेगी। तो इसमें ये है कि फ्रेश जो है आप जूस लें ऑरेंज का, या इसे जो है आप वैसे भी खा सकते हैं ऑरेंज को, लेकिन इसमें एहतियात ये रहे, जैसे कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं कि ये जो है डब्बों के अंदर मौजूद होता है ऑरेंज का जो जूस है, तो उसको ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर जो है शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। कोशिश करें कि आप फ्रेश जूस लें, फ्रेश ऑरेंज लें, ताकि उससे जो है आपके जिस्म के अंदर विटामिन सी और विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। ये तो जी है 7 मैंने हेल्दी डाइट्स बताई हैं आपको, हेल्दी फूड्स बताई हैं, जिनका इंटेक करके आप अपने जिस्म के अंदर जो है विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे अलावा आप डेली बेसिस के ऊपर 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठते हैं, ठीक है, सूरज की किरणों के सामने बैठते हैं, तो उससे आपकी विटामिन डी की ज़रूरत पूरी हो, क्योंकि इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये सूरज की रोशनी के ज़रिए भी हम ये विटामिन हासिल करते हैं। लेकिन अगेन हमारे इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पर 15-20 मिनट तो क्या, हम 15 सेकंड भी नहीं बैठ सकते। गर्म इलाके हैं, 15 सेकंड भी हम जो है सूरज के आगे नहीं बैठ सकते। तो इसमें यह है कि आप इन 7 जो मैंने आपको हेल्दी डाइट्स बताई हैं, इनका इंटेक करके अपने जिस्म से जो है विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखें जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको एक हेल्दी अवेयरनेस दे रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपका इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।